Good morning, students. This is Amitabh, your computer teacher, and आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप बेसिकली शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग के पेपर कंप्यूटर का, और जो पहला टॉपिक है हमारे सिलेबस में दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो चलें देखें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। As we know, our computer performs hundreds of different types of activities, and for each different type of activity, we have different softwares. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर हमारे लिए सैकड़ों तरह के काम कर सकता है, और हर एक तरह का यानी कि हर एक स्पेसिफिक तरह के एक्टिविटी के लिए हमको अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है। तो the types of softwares we use can be broadly categorized in two categories. जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं उसको हम जनरली दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन सा दो कैटेगरी? पहला द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड दूसरा द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। System softwares are used to run or control the computer and the associated devices like the printer, scanner, mouse, keyboard, etc. ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ये उस तरह का सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर में जो डिफरेंट तरह का जो एक्टिविटीज होता है उसको रन करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए, या ओवरऑल एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं कि जो अलग अलग तरह का एक्टिविटी होता है उसको मैनेज करने के लिए जिस तरह का सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं वो होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे कि अब एग्जांपल के तौर पे हम ले लें जो जैसे हार्डवेयर डिवाइसेस है। एग्जांपल के तौर पे जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड। तो ऑल दीज डिवाइसेस आप जानते हैं क्या है? प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, ऑल दीज आर हार्डवेयर डिवाइसेस। तो हार्डवेयर डिवाइसेस को रन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का भी जरूरत पड़ता है। कीबोर्ड के लिए किसी अलग तरीके का सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है, माउस के लिए कोई अलग तरीके का सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है। तो इस तरह का जो सॉफ्टवेयर है जो हमारे माउस को, कीबोर्ड को, स्कैनर को, प्रिंटर को रन करने में या मैनेज करने में हमारी सहायता करता है, उसको हम बोलते हैं क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाउ अब देखें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Application softwares are the ones which we use to perform different activities, different specific activities. यहाँ पे हम जोड़ दें specific activities. For example, MS Word, MS Excel, Photoshop, games, etc. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हुआ जो हम किसी एक तरह के एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ दिया हुआ है MS वर्ड, तो MS वर्ड क्या है आप बताएं? MS वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर यानी इस तरह का जो सॉफ्टवेयर है, जब हमको कोई लेटर लिखना होता है, कोई एप्लीकेशन लिखना होता है, तो हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? MS वर्ड, MS एक्सेल। अब हमको मान लिया कोई डेटा स्टोर करना है या कोई कैलकुलेशन करना है, तो उसके लिए हम MS वर्ड नहीं यूज करेंगे, उसके लिए यूज करते हैं हम MS एक्सेल। अब देखें फोटोशॉप। फोटोशॉप क्या है? फॉर एग्जांपल हमको कोई फोटो है जिसको हमको एडिट करना है, उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वंस अगेन यहाँ पे हम ना MS वर्ड यूज करेंगे ना MS एक्सेल यूज करेंगे, यहाँ हम यूज करेंगे फोटोशॉप। ठीक है, और इतना तरह का जो गेम्स आप खेलते हैं, तो अलग अलग गेम के लिए हमारे पास अलग अलग सॉफ्टवेयर है। तो क्या समझे आप कि अलग अलग तरह के एक्टिविटी को, अलग अलग तरह के स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास अलग अलग सॉफ्टवेयर है। तो उन तरह के सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो आज का टॉपिक है हमारा, जो पहला टॉपिक है, विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम। Operating system is a type of system software. Now, before we start learning what an operating system is all about, we must understand what is a system. So, a system is a concept where multiple components, each with a specific role or task, work in coordination with each other to achieve a common objective. A system क्या है? जो देखिए, सिस्टम एक ऐसा वर्ड है जो कि डेली लाइफ में हम लोग बहुत यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूजिक सिस्टम एंड सो ऑन। ठीक है, तो
यहाँ पे कोई एक यूनिट नहीं होता है। जब किसी सिस्टम का बात करते हैं तो कोई एक यूनिट नहीं होता है, मल्टीपल यूनिट्स होता है जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। जैसे कि अब चलिए एग्जांपल सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज आवर कंप्यूटर। तो हम जब कंप्यूटर यूज करते हैं तो अब देखिए अलग अलग यूनिट से अलग अलग कंपोनेंट है। पहला फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, दूसरा फॉर एग्जांपल माउस, स्क्रीन या मॉनिटर, ठीक है, सीपीयू, ये सब अलग अलग कंपोनेंट है और सबका अलग अलग स्पेसिफिक काम है या टास्क है, ठीक है। लेकिन ये सब अकेले अपने आप में काम नहीं करता, अपना काम करता है, लेकिन एक दूसरे के साथ मिल के काम करता है। और सबका गोल क्या है? सबका गोल या ऑब्जेक्टिव एक ही है, दैट इज कि आपका कंप्यूटर सही तरीके से चले। यानी कि आप या हम या यूजर जो चाह रहा है कंप्यूटर वो काम करे। As you can see for yourself, your computer is not one device, rather it's a collection of devices which work together in coordination with each other. हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। Now अगला पॉइंट देखें। We can define the operating system as a system software which manages or facilitates or controls each and every activity which is performed on a computer. यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि मैनेज करता है या फैसिलिटेट करता है या कंट्रोल करता है जितना सारा एक्टिविटी होता है एक कंप्यूटर पे या एक कंप्यूटर के अंदर, इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम। और साथ में इसका काम ये भी है कि वो ये फैसिलिटेट करे कि यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सके और कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करके उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करे और अकॉर्डिंगली फिर हमको आउटपुट वापस दे, ठीक है। तो ये यूजर और कंप्यूटर के बीच का जो इंटरैक्शन होता है, और जब हम लोग बोल रहे हैं कंप्यूटर तो ये याद रखें कि कंप्यूटर मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों। तो यूजर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस होता है ये भी प्रोवाइड करने का काम किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट फैसिलिटेट्स और कंट्रोल्स हाउ द यूजर, द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। यूजर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये तीन एंटिटी हुआ। इन तीनों के बीच में किस तरीके से इंटरैक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगा, ये मैनेज करना काम किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ रहे हैं ना। अब देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल में फंक्शंस ऑफ ओएस। ओएस क्या हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम। द फंक्शंस ऑफ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो तीन मेन फंक्शन बताया जा रहा है। पहला, मैनेजिंग एप्लीकेशंस। मैनेजिंग एप्लीकेशंस, अभी हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे थे। तो जितना सारा हमारा एप्लीकेशन होता है वो एप्लीकेशन हमारा कैसे रन करेगा, उसका डेटा कहाँ स्टोर होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये काम किसका है? वंस अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम का। दूसरा क्या बोला जा रहा है? मैनेजिंग डेटा। देखिए कंप्यूटर अल्टीमेटली एक ही काम करता है और वो काम क्या है? टू प्रोसेस डेटा। तो वो जो डेटा को प्रोसेस करना है, तो डेटा प्रोसेस करना है, डेटा को स्टोर करना है, डेटा को रिट्रीव करना है, ये सब काम वंस अगेन किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। डेटा कब कहाँ स्टोर होगा, ठीक है, जब यूजर चाहता है कि वो डेटा दोबारा वो डेटा देख सके या एक्सेस कर सके तो वो कैसे एक्सेस होगा यूजर को, ठीक है। या फिर डेटा यूजर चाह रहा है कि डेटा को डिलीट कर दे, अब उसका हमको जरूरत नहीं है तो डिलीट कर कैसे होगा, ये सब काम किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तीसरा, प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस। आई होप कि मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट हमको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी शायद आप समझ चुके हैं, हम लोग ऊपर में भी बात कर चुके हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस यानी कि यूजर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, या ब्रॉडली बोले तो यूजर और यूजर एंड द सिस्टम यानी कि जो कंप्यूटर, इसके बीच में किस तरह से इंटरैक्शन होगा, ये इंटरफेस प्रोवाइड करना भी काम किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये हुआ तीन मेन फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके अलावा और क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट टास्क है? ऐसे तो बहुत सारा काम करता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टास्क देखें।
मैनेजिंग एप्लीकेशंस, वंस अगेन मैनेजिंग एप्लीकेशंस हम लोग बात कर चुके हैं। मैनेजिंग एप्लीकेशंस क्या हो गया, हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी, इसको रिपीट नहीं करेंगे। दूसरा मैनेजिंग या मैनेज इनपुट आउटपुट या आईओ मैनेजमेंट, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, आई फॉर इनपुट एंड ओ फॉर आउटपुट। तो बेसिकली कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं करता। ठीक है, हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो जो इंस्ट्रक्शन हम इसको दिए कंप्यूटर को वो हुआ इनपुट, और उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन वो जो भी डेटा को प्रोसेस करना है प्रोसेस किया, एंड फाइनली जो हमको रिजल्ट देता है वो रिजल्ट हुआ क्या, आउटपुट। तो ये भी इंस्ट्रक्शन को लेना, उसको प्रोसेस करना और फिर वो आउटपुट हमको देना, ये काम किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तीसरा डेटा मैनेजमेंट। अब डेटा मैनेजमेंट क्या होगा, डेटा मैनेजमेंट अभी हम लोग बात की है कि अल्टीमेटली जो कंप्यूटर हमारा जो काम करता है दैट इज डेटा प्रोसेसिंग। तो ये डेटा विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी शायद हम लोग समझ चुके हैं। तो डेटा मैनेजमेंट क्या हुआ कि जो भी डेटा हम कंप्यूटर पे स्टोर करना चाह रहे हैं वो कहाँ स्टोर होगा, कितना स्पेस लेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो सिर्फ सेव करना नहीं या स्टोर करना नहीं, डेटा स्टोर कर रहे हैं तो नेचुरल है कि हम बाद में उसको एक्सेस भी करना चाहेंगे, तो वो डेटा कैसे हम एक्सेस करें। ठीक है, या फिर किस एप्लीकेशन को, अलग अलग तरह के एप्लीकेशन को अलग अलग तरह का जरूरत हो सकता, अलग अलग तरह के डेटा का जरूरत हो सकता है। तो वो डेटा जब वो एप्लीकेशन हम रन कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन को जिस जिस डेटा का जरूरत है वो डेटा उस एप्लीकेशन को प्रोवाइड करना, ये काम किसका, वंस अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट क्या है, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम। अब क्या है कि आप अपने कंप्यूटर पे अलग अलग तरह का फाइल्स बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग, जैसे एमएस एक्सेल में अलग तरह का फाइल बनता है हमारा, एमएस वर्ड में अलग तरह का फाइल हम बनाते हैं। तो ऑल दीज फाइल्स वंस अगेन कैसे स्टोर होगा, कहाँ स्टोर होगा, जब यूजर चाहेगा उसको रिट्रीव करना तो कैसे वो उसको एक्सेस करेगा। तो ऑल दीज फंक्शनलिटी या एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय वंस अगेन, ये किसका टास्क है, ओएस का। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। अब कंप्यूटर जो भी काम करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं इसको, जो भी डेटा देते हैं वो डेटा को वो कहीं पे किसी अपने मेमोरी में किसी लोकेशन में स्टोर करता है। तो या फिर किसी भी एक्टिविटी को जब हम परफॉर्म करते हैं, कंप्यूटर जब हम चलाते हैं तो वो एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को मेमोरी की जरूरत पड़ता है। तो मेमोरी एलोकेशन या डी एलोकेशन, एलोकेशन क्या हुआ कि जब मेमोरी का जरूरत है तो कितना मेमोरी का जरूरत है एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, उतना मेमोरी उसको असाइन करना या उसको प्रोवाइड करना, और जब वो काम खत्म हो जाए तो फिर से उस मेमोरी से जो डेटा जो स्टोर था उसको खाली कर देना, यानी मेमोरी को फिर से एम्प्टी कर देना। तो ये जो एक्टिविटी है वंस अगेन ये किसका काम, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्या है, नेटवर्क मैनेजमेंट। तो नेटवर्क मैनेजमेंट क्या होता है भाई, तो नेटवर्क मैनेजमेंट समझने के लिए पहले हमको समझना होगा नेटवर्क, नेटवर्क क्या है। तो मोस्ट सिंपल वर्ड्स में, डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, हम लोग का ये टॉपिक नहीं है, कि जब हम दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से जोड़ते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नेटवर्क। तो जोड़ते कहाँ है भाई, हाँ, जोड़ते इसलिए हैं कि हम एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस कर सके। तो इस ये जो एक कंप्यूटर से डेटा हम दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस कर रहे हैं, ये इसको मैनेज करने का काम वंस अगेन किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी। नाउ सिक्योरिटी कहने का मतलब दो, पहला कि जब हम कोई डेटा स्टोर करते हैं कंप्यूटर में तो हम आश्वस्त रहते हैं कि ये डेटा मेरा कंप्यूटर में है और हम जब चाहें इसको हम वापस रिट्रीव कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। तो जो भी डेटा हम रखे हैं हमारे कंप्यूटर में वो सही तरीके से कंप्यूटर में स्टोर या सेव रहे और ये डेटा करप्ट ना हो। ठीक है, पहला ये। और दूसरा क्या कि जो डेटा हम कंप्यूटर में रखे हैं वो सिर्फ हमें को एक्सेस हो, किसी दूसरे को एक्सेस नहीं हो। ये काम किसका, वंस अगेन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड फाइनली
यूजर इंटरफेस, तो यूजर इंटरफेस के बारे में अभी तक